इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 8 का साइंस का चैप्टर 4 कंबशन एंड फ्लेम के कीवर्ड को एक्सप्लेन। सो लेट्स स्टार्ट। एसिड रेन ये क्या होता है? व्हेन पॉल्यूटेंट लाइक बहुत सारे गैसेस फ्रॉम फैक्ट्रीज रिएक्ट विथ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर, it forms acid, and when this acid drop down with rain it known as acid rain। अब सिंपल भाषा में हम समझे तो फैक्ट्रीज़ की जितने भी पॉल्यूशन होते हैं, फैक्ट्रीज़ की जितने भी गैसेस होते हैं जो वहाँ से हार्मफुल गैसेस निकल रहे होते हैं, इसके अलावा जो हमारे गाड़ियों से निकल रहे होते हैं, व्हीकल से निकल रहे होते हैं, जितने भी हार्मफुल ये सारे गैसेस होते हैं, ये जाके क्या होता है, जब ये वाटर वेपर से जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होते हैं उसके साथ ये मिक्स होके एक एसिड बनाता है, और ये जब बारिश के बूंदों के साथ ज़मीन पे गिरता है तो उसको एसिड रेन कहते हैं। ये बहुत हार्मफुल होता है। ये बहुत सारे प्लांट्स के लिए हार्मफुल होता है। अगर ये समुद्र में गिरता है या फिर कहीं जहाँ पे फ़िश वगैरह रहती है वो वहाँ पे अगर एसिड रेन हो रही होती है तो वहाँ पे इनके फिश और जितने भी एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं उनकी डेथ हो जाती है। तो ये बहुत ही हार्मफुल होता है। कैलोरीफिक वैल्यू, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस ऑन कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 kg ऑफ फ्यूल इज कैलोरीफिक वैल्यू। जब हीट प्रोड्यूस होता है 1 kg, जब हम फ्यूल हम उसको बर्न करते हैं तब जितना हीट प्रोड्यूस होता है वो उसका कैलोरीफिक वैल्यू होता है। तो ये सब सारे फ्यूल्स का डिफरेंट होता है। कंबशन क्या होता है? अ केमिकल प्रोसेस, जहाँ ये केमिकल प्रोसेस होता है जहाँ पे सब्सटेंस रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ और वो जलने लगता है। इससे क्या होता है, हीट और लाइट प्रोड्यूस होती है, उसको कंबशन कहते हैं। कॉमनली नॉन इज, इसको हम आसान भाषा में, सिंपल भाषा में बर्निंग कहते हैं कि हाँ आग लग गई, कुछ जलने लगा। डिफॉरेस्टेशन, जब हम बहुत सारे फॉरेस्ट एरिया को काट देते हैं या फिर उसको क्लियर कर देते हैं फॉर सम रीज़न, चाहे वह एग्रीकल्चर का रीज़न हो, चाहे हमें वो डेवलपमेंट के लिए, बिल्डिंग बनाने के लिए, फैक्ट्रीज बनाने के लिए या और पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं, उसको डिफॉरेस्टेशन कहते हैं। ठीक है। एक्सप्लोजन मीन्स अ सडन वॉलेंट रिलीज ऑफ एनर्जी, जब अचानक से कोई भी एनर्जी रिलीज़ होती है बहुत वॉलेंट तौर पे, और उससे बहुत लाउड नॉइज़ आता है, हीट आता है और एक एक्सपेंशन ऑफ गैस होता है, उसको एक्सप्लोजन कहते हैं। फ्लेम, द विजिबल गैसियस पार्ट ऑफ फायर। फ्लेम होता है जब कोई भी फायर का एक गैसियस पार्ट होता है वो विजिबल होता है, उसको फ्लेम कहते हैं, उसको हम देख पाते हैं। और जब भी कंबशन होता है वो लाइट देता है और हीट देता है। ठीक है, तो उस लाइट को फ्लेम कहते हैं। फायर एक्सटिंग्विशर, अ फायर एक्सटिंग्विशर इज़ अ डिवाइस यूज फॉर पुटिंग ऑफ फायर। अ फायर एक्सटिंग्विशर क्या होता है? Though many kinds of fire extinguisher are available, carbon dioxide is a basic source of fire extinguishing fire in most of the extinguisher। अब क्या होता है, जब कहीं भी आग लग जाती है तो हम उसको बुझाने के लिए फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करते हैं। नॉर्मली उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है जिसका हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। फ्यूल, अ मटेरियल दैट इज़ बर्न टू प्रोड्यूस एनर्जी। फ्यूल हम किसे कहते हैं? वह एक ऐसा मटेरियल होता है जो जलने के बाद एनर्जी देता है। कॉमन फ्यूल्स लाइक वुड, कोल, गैसोलीन एंड नेचुरल गैसेस हैं। ठीक है, ये एग्जाम्पल है फ्यूल का। फ्यूल एफिशिएंसी क्या होता है? अ मेजर ऑफ हाउ वेल अ फ्यूल प्रोड्यूसेस एनर्जी। हाई फ्यूल एफिशिएंसी मीन्स गेटिंग मोर एनर्जी आउटपुट फ्रॉम अ स्मॉलर अमाउंट ऑफ फ्यूल। फूल एफिशिएंसी मतलब कैसे कोई भी फूल एक एनर्जी प्रोड्यूस करता है। मानते हैं जो भी एनर्जी वो प्रोड्यूस कर रहा है स्मॉल अमाउंट ऑफ फ्यूल में ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है, इसका मतलब वो अच्छा फ्यूल है। ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग, द इंक्रीज इन अर्थ एवरेज सरफेस टेम्परेचर ड्यू टू इंक्रीज कंसनट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर इज बिलीव टू कॉज ग्लोबल वार्मिंग। अब ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है? नॉर्मली हमारा जो अर्थ का टेम्परेचर है वो जितना होना चाहिए उससे ज़्यादा हो जाता है। इसके बहुत सारे कारण हैं। एनवायरनमेंट में सबसे पहला रीज़न ये है कि एनवायरनमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है वो बढ़ जाती है। ठीक है,
ये आपके व्हीकल से निकलने वाली गैसेस के कारण होता है, और ये हमारा ग्रीन हाउस जो हमारा ग्रीन हाउस के गैसेस के इफेक्ट से होता है। इसके कारण हमारा जो अर्थ का टेम्परेचर है 2 डिग्री सेल्सियस से बढ़ गया है। इसी को हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। इसके कारण हमारा जो क्लाइमेट है वो चेंज हो गया है, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं और बहुत सारे इन्वायरमेंटल इश्यूज आ रहे हैं। आइडल फ्यूल किसे कहते हैं? आइडल फ्यूल, कोई भी चीज़ आइडियल है इसका मतलब वो बेस्ट है, मीन्स जो इजी स्टोर हो। आइडल फ्यूल यही है जो आसानी से आप इसको रख सकते हो, वो आसानी से एनर्जी प्रोड्यूस करती है और कम फ्यूल में ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करती है, आसानी से बर्न हो जाती है, क्लीनली विदाउट पॉल्यूशन, और पॉल्यूशन भी ज़्यादा क्रिएट नहीं करती, अफोर्डेबल है और मतलब दूसरों के कंपैरिजन आराम से आप इसको खरीद सकते हैं, अफोर्डेबल है एंड रेडली अवेलेबल है, और कहीं भी आपको आसानी से मिल सकता हो, तो उसको हम एक आइडियल फ्यूल कहेंगे। ठीक है। इग्निशन टेम्परेचर, द लोवेस्ट टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस कैचेस फायर एंड स्टार्ट टू बर्न। एक ऐसा टेम्परेचर, मतलब बिल्कुल लोएस्ट टेम्परेचर जहाँ पे कोई भी जो सब्सटेंस है वो फायर को कैच कर लेता और बर्न स्टार्ट टू बर्निंग, जलना स्टार्ट हो जाता है। अलग अलग सब्सटेंस का अलग अलग इग्निशन टेम्परेचर होता है। ठीक है। कोई बहुत जल्दी जल जाता है, किसी को टाइम लगता है, तो सभी सब्सटेंस का इग्निशन टेम्परेचर डिफरेंट होता है। इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस, ऐसा सब्सटेंस, ऐसा मटेरियल जो ईजिली फायर को कैच कर लेता है, आसानी से जलना स्टार्ट कर लेता है। ठीक है। बर्न क्विकली, एग्जांपल है गैसोलीन, अल्कोहल एंड पेपर, ये बहुत जल्दी ही फायर को कैच कर लेता है और जल्दी से जलने लगता है। ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो कीवर्ड है वो फिनिश होता है। इसे क्वेश्चन आंसर के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और आई बटन में मिल जाएगा। मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके आप पूरे पूरे बुक की क्वेश्चन आंसर, कीवर्ड्स और भी आगे आने वाली वीडियोस में मैं एक्सप्लेन करूँगी। तो सब्सक्राइब माई चैनल। सी यू नेक्स्ट वन। बाय बाय।